गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इतिहास का सेकंड चैप्टर राजा किसान और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के 1000 वर्षों बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई थी। 1000 वर्षों के बाद हुआ यहाँ कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए थे, जिसमें सिंधु नदी के आसपास बसने वाले लोगों ने क्या करा, ऋग्वेद लिखा था। यदि ऋग्वेद लिखा गया तो उसकी भाषा क्या थी, किसने लिखा और किसने इसकी जानकारी और इस भाषा को पढ़ा, इस विषय में हम यहाँ जानेंगे। और यदि यह अस्तित्व में आया तो इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या थी, इसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह से चलती थी और नगरों का उदय कैसे हुआ, यह सब इतिहासकारों ने हमें इस चैप्टर के अंतर्गत बताया है। जिसमें वैदिक सभ्यता कैसे आई, तो वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई थी। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वह आर्यों द्वारा बसाई गई थी, जिसमें हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय हमने यहाँ पढ़ा था कि आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता में के समय आक्रमण किया था, जिससे वहाँ नष्ट हुई, ये भी माना जाता है। तो उसी के बाद जस्ट आता है कि वैदिक सभ्यता किसने बसाई, तो आर्यों ने बसाई। ठीक है, आर्यों ने बसाई है ये सभ्यता। यहाँ ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। ठीक, ये ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, तो ग्रामीण में सभी चीज़ें आएंगी, पशुपालन, खेती करना और अन्य ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत आते थे। फिर राजा किसान और नगर, इन सब का किस काल में हुआ था हम यहाँ जानेंगे सबसे प्रमुख। तो यहाँ 600 से 600 ईसा पूर्व का बताया जा रहा है कि यहाँ हुआ था। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक यहाँ माना जाता है। फिर दूसरा सवाल यहाँ है कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और जो हमारा ऋग्वेद है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो जो ऋग्वेद है वहाँ संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा गया था। जो आज हम संस्कृत पढ़ रहे हैं वो आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, वहाँ एक अलग ही कठिन तरह की भाषा होती थी। चलो आइए जानते हैं हमें कि सबसे पहले इसको किसने खोजा। तो ये प्रिंसेप और पियादस्सी। प्रिंसेप का जो नाम है आप इसको रट लीजिए बच्चों, जिसमें हम बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो जेम्स प्रिंसेप थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स प्रिंसेप थे, वहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कई दशकों के बाद 1830 दशक में इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल दिया था। मतलब इन्होंने ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपि किसी ने नहीं पढ़ी थी उस समय, इसको यहाँ उन्होंने जान लिया था कि इस भाषा में क्या लिखा है। तो आरंभिक अभिलेख तथा सिक्कों से इन लिपियों का उपयोग किया जाने लगा था। जो आरंभिक अभिलेख, शुरू में जो सिक्के और अभिलेख बनाए गए थे उसमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया था। अधिकतर अभिलेख जो सिक्के होते थे वो किस भाषा में थे, तो वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिए गए थे। अब इसमें एक सवाल आता है पियादस्सी। तो ये पियादस्सी क्या है, तो पियादस्सी का अर्थ होता है, उन्होंने यहाँ निकाला था, मनोहर मुख आकृति वाला राजा, जो बहुत ही सुंदर दिखने वाला राजा था, उसका पियादस्सी का अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने यहाँ निकाला था। धन्यवाद।